नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 81 ऑफ क्लास 9। दिस टॉपिक is worksheet this worksheet is belongs to chapter number 13, that means surface area and volume. Here this worksheet is revision of worksheet number 44. In this chapter we discuss about this types of figure, that means cone. Here we know that this is called R, this is called H, ये H है और ये R है। तो ये स्लैंट हाइट L होता है। तो पहले L को कैसे निकालें उसके बारे में डिस्कस करें। L बराबर होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। यदि कहेगा इसका निकालने के लिए तो पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। और टोटल सरफेस एरिया कहता है निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही पाई आर एल प्लस नीचे जो सर्कुलर बेस है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें ये टोटल सरफेस एरिया का है पाई कॉमन आर कॉमन तो एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब आइए हम क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस कर ये जो वर्कशीट दिया हुआ है उसके क्वेश्चन पे डिस्कस करें। यहाँ पे जो पहला सवाल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, 1 से लेके 4 तक दिया हुआ है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है द हाइट ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड हाइट स्लैंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये 10 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर बराबर हाफ, 10 का हाफ यानी 5। और एल दिया हुआ है आपके पास 13, तो आर निकालना है तो एल बराबर हमारे पास क्या था, अभी हमने देखा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 13 का स्क्वायर यानी 169, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। तो 169 बराबर में एच का स्क्वायर नहीं पता है और आर हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ये डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 169 माइनस 25 बराबर में एच स्क्वायर। तो इसको यदि हम करते हैं तो एच बराबर आ जाता है 144 का रूट आएगा तो 12 सेंटीमीटर। तो पहले का ये आंसर। अब दूसरा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर कॉनिकल टेंट ऑफ स्लैंट हाइट 7 मीटर एंड बेस इज 2 मीटर। तो ये बेस का रेडियस दिया हुआ है आर बराबर में 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। यहाँ पे आर बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, आर बराबर 2 मीटर। और स्लैंट हाइट यानी एल दिया हुआ है आपके पास 7 मीटर। तो कह रहा है आपको कैनवा रिक्वायर्ड क्या होगा, तो कैनवास कितनी चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाले तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर एल। तो यहाँ पे एल दिया हुआ है 7 तो ये 22/7 और आर की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 7 है। तो 7 से 7 चला गया तो 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे तीसरा सवाल है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग रेडियस 7। तो आर बराबर में दिया हुआ है 7 और एल बराबर में दिया हुआ है 13। तो आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालिए यानी पाई आर एल और एल प्लस आर होता है, पाई आर
एल प्लस आर ये होता है, यानी आपने देखा था पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और नीचे जो सर्कुलर का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लिए थे तो ये आया था। तो यहाँ पे लगा दिया, पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 7, और अ, ये एल की वैल्यू 13 और आर की वैल्यू 7। इसको यदि हम करते हैं तो 22 × 20 यानी 22 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करके 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आइए आगे देखें। यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू दिया हुआ है 22/7 होता है, और आर 3.5 दिया हुआ 3.5 इंटू 3.5, सर्कुलर बेस है तो सर्कल की तरह होगा। अब चाहे तो यहाँ पे डेसिमल हटा करके 10 डाल दे, यहाँ पे डेसिमल हटा के 10 डाल दे, तो इसको करेंगे तो 7 5 जाइए, 5 से इसको करेंगे तो 2, 2 को इससे किए तो 11, 11 को 35 से करेंगे तो आएगा 385, और नीचे में 10 है तो पॉइंट ये, तो इसका ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, जो कि ये आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर में कह रहा है जो कि इसके कुछ जो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, बेस का रेडियस नहीं है ये, इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है। इसका, इससे हम एल निकाल लेते हैं। एल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। एल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल बराबर होता है √h² + तो एच दिया हुआ है हमारे पास 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576, और ये 14 दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर 49, तो ये करेंगे तो 625 आएगा, तो एल का वैल्यू 25 आ जाता है इससे। तो एरिया ऑफ द बेस यानी पाई आर स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, तो 22/7, और आर की वैल्यू है आपके पास 7, 7 × 7, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 को 7 से करेंगे 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, तो पाई आर एल क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपके पास 7, और एल की वैल्यू 25, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 550। अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें ये और ये प्लस कर देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है रजाक यूजेज अ thick sheet of paper and prepares a cap in the shape of cone. The radius of cap is 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो टोपी होगा तो नीचे वाला तो खाली होगा, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। तो एल हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपको एल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। एल बराबर होता है √h² + r²। आर, तो एच का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 8 का स्क्वायर तो 64, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होगा 36,
तो दैट मीन्स ये 100 होता है, 100 जो होगा किसका रूट होता है, तो 10 का होता है, तो एल निकल गया आपके पास। तो पाई आर एल में अब लगाइए, पाई को पाई ही रहने दे, बट और आर की वैल्यू है आपके पास 6 और एल की वैल्यू है 10, तो कितना हो जाएगा 65। चाहे तो पाई की वैल्यू रख दे या नहीं तो यहाँ इतना भी आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप हैविंग हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस एंड स्लाइंट हाइट इज इतना। तो डायमीटर कह रहा है, डायमीटर दिया हुआ है, कह रहा है जो कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, एच इज इक्वल टू डी, डी यानी क्या होता है 2r। डायमीटर जो होता है हाइट का रेडियस का डबल होता है, तो ये कह रहा है हाइट जो है रेडियस के डबल यानी डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर यानी 2r। तो अब कह रहा है स्लेंट हाइट क्या होता है, स्लेंट हाइट क्या होता है, एल बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच के बदले 2r रख दिए, 2r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, 5r स्क्वायर यानी √5r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है 7√5, तो ये बराबर में हो जाएगा 7√5, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो r इजकल टू 7 हो गया, r इजकल टू 7। अब कह रहा है इसका आपको फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल कैप, सरफेस एरिया निकालना है कैप का, तो नीचे वाला एरिया तो होगा नहीं, सरफेस एरिया यानी आप निकालेंगे पाई आर और एल। पाई की वैल्यू अब रहने 22/7 होता है और आर की वैल्यू दिया हुआ अब निकल गया, यहाँ से आपके पास आ गया 7 आया है, तो आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7 और एल दिया हुआ 7√5, 7√5, तो 7 से 7 चला गया, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एट सवाल में कह रहा है अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इतना, इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज 17 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो इसमें ये आपको दिया हुआ है कोनिकल टेंट का सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ और इसको जो कॉस्ट आता है 17 रुपये पर स्क्वायर मीटर आता है, तो
टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट ये जो होगा, ये होगा जितना कर्व सरफेस एरिया है उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कर्व सरफेस एरिया CSA को 17 से रेट जो है 17 दिया हुआ है, तो यानी 4526 इंटू 17 ये रुपया आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करके होगा 76942 ये रुपीज होगा, इतना रुपया आ जाएगा आंसर। अब आते हैं 9th क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम इज 25 मीटर एंड 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at rate of 200 per 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपको कह रहा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है जो टॉम्ब का, ये जो कॉनिकल टॉम्ब है उसके वाइट वॉश कराने हैं, कर्व सरफेस एरिया पे होगा। कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है एल दिया हुआ है 25 और मीटर, और आर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डायमीटर दिया, तो आर हो जाएगा इसका हाफ यानी 7 मीटर। तो इसका पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी पाई आर एल निकालेंगे। पाई आर एल क्या होगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 7 है, इसको 25 से करें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा करते हैं 550, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो आंसर आएगा। अब कह रहा है आपको जो रेट क्या है, रुपीज 210 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो आप यहाँ पे लिखिए वाइट वॉश वाइट वॉश ऑफ 100 मीटर 100 कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इजकल टू 210 दिया हुआ है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू 210/100, और इसी तरह आपको 550 का निकालना है, 550 का कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इजकल टू 210 अपॉन में 100 इंटू 550, इसको करेंगे तो ये 0 गया, तो हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1155 रुपीज आंसर वाइट वॉश का। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10th सवाल आपसे पूछ रहा है अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस 7 मीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच शीट। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है इस तरह से जोकर कैप बनाना है। तो यहाँ पे आपको जो आर दिया हुआ है 7 और एच दिया हुआ है 24। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एल निकालने की आवश्यकता है। तो एल बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये जाकर के बनता है 625 का स्क्वायर रूट 25 हो जाता है। तो एल निकल गया। तो ऐसे एक का जो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल निकालेंगे। तो पाई आर एल निकालेंगे तो 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास है 7 और ये आ गया 25।
तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे एक के लिए 550 होगा, तो ऐसे ऐसे 10 चाहिए आपको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 550 पे 10 से करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया क्या होता है, सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर इजकल टू 9 पाई। तो पाई से पाई कट गया, तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आर इजकल टू 3 हो गया। अब कह रहा हाइट दिया हुआ 4, एच बराबर में 4, तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले एल निकालना होगा, तो एल के लिए आपको पता है जो कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर का करेंगे तो 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा, जिसको करेंगे तो ये एल बराबर 5 आ जाएगा। अब कह रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू आता है 22/7, आर की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3, और चाहे तो ये पाई में भी रख सकते हैं, पाई में ही रख लें, बढ़िया रहेगा। तो ये पाई का पाई ही रहने दीजिए, पाई, और आर की वैल्यू आपके पास है 3, तो इंटू 3, और एल दिया हुआ है आपके पास 5, और ये +3, तो यानी पाई और 3 और 8, 8 या 24 पाई, 24 पाई इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस, और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी आर, और पाई आर एल दिया हुआ है आपके पास 48 पाई। तो कह रहा है रेडियस निकालिए, तो आर निकालना है, पाई की वैल्यू, पाई से पाई गया आर, और एल की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यानी 4 बराबर में 48, ये 12 चौक 48, 12 4 जाए, तो आर इजकल टू 12, और ये सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने बना करके अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा। धन्यवाद।